ओशो का ये विचार, यदि आप माता पिता हैं तो बच्चे के लिए अज्ञात दिशाओं के दरवाजे खोलें, पालन पोषण की एक नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। ओशो के अनुसार माता पिता का मुख्य कार्य अपने बच्चों को स्वतंत्रता और अन्वेषण की अनुमति देना है, न कि उन्हें अपने विचारों और मान्यताओं के दायरे में बांधना। बच्चों में पहले से ही संभावनाओं का एक संसार होता है और उन्हें उनके अद्वितीय मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना ही सबसे बड़ा उपहार है जो माता पिता दे सकते हैं। नंबर 1, बच्चों के भीतर स्वतंत्रता का विकास करना। ओशो कहते हैं कि माता पिता का दायित्व बच्चों को स्वतंत्रता के साथ जीने देना है। उन्हें ऐसा वातावरण देना चाहिए जहां वे खुद को स्वतंत्र महसूस कर सके और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। बच्चों को उनके निर्णय खुद लेने से वे आत्मनिर्भर और मजबूत बनते हैं। नंबर 2, अन्वेषण की प्रेरणा देना। बच्चों में जिज्ञासा स्वाभाविक। ओशो के अनुसार माता पिता का कार्य बच्चों को नई चीज़ों का अनुभव करने और अज्ञात दिशाओं में अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें सीमाओं में बांधने के बजाय उन्हें स्वतंत्रता दें ताकि वे अपनी पसंद और रुचियों को तलाश सकें। नंबर 3, बच्चों को अपने रास्ते खुद खोजने देना। ओशो मानते हैं कि हर बच्चा अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है और माता पिता का हस्तक्षेप उनके इस स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर सकता है। बच्चों को अपने खुद के रास्ते पर चलने देना चाहिए ताकि वे अपनी असली पहचान और क्षमता को पहचान सकें। नंबर 4, बच्चों पर अपने सपने न थोपे। ओशो के अनुसार माता पिता को चाहिए कि वे अपने अधूरे सपने या अपेक्षाएं बच्चों पर न थोपें। बच्चों को उनकी अपनी इच्छाओं और रुचियों के साथ आगे बढ़ने दें। वे किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के सपनों को जीने के लिए आए हैं। नंबर 5, प्रयोग और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है कि वे प्रयोग करें और अपने फैसलों से सीखें। माता पिता का कार्य उन्हें सही दिशा दिखाना है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना नहीं। जब बच्चे अज्ञात दिशाओं में प्रयोग करते हैं तो वे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं। नंबर 6, बच्चों के प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप न करें। ओशो कहते हैं कि माता पिता को बच्चों के स्वाभाविक विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बच्चों का स्वभाव स्वतंत्रता और अन्वेषण की ओर होता है। उन्हें उनकी गति से बढ़ने दें और उनके विकास को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित न करें। नंबर 7, प्रेम और समझ का वातावरण बनाएं। बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रेम और समझ का वातावरण है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, उनके माता पिता का प्रेम और समर्थन उनके साथ है। यह समर्थन उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। नंबर 8, बच्चों के सवालों का सम्मान करें। बच्चों में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है और वे नए नए सवाल पूछते हैं। ओशो के अनुसार माता पिता को चाहिए कि वे उनके सवालों का सम्मान करें और उन्हें उचित उत्तर दें। इससे बच्चों को अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करने का अवसर मिलता है। नंबर 9, बच्चों के अनूठेपन को पहचानें। हर बच्चा अलग होता है और उसकी क्षमताएं, इच्छाएं और लक्ष्य भी अलग होते हैं। ओशो कहते हैं कि माता पिता का कार्य बच्चों के अनूठेपन को समझना और उन्हें उनकी विशेषताओं के साथ जीने देना है। उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने दें। ओशो का यह विचार माता पिता को बच्चों के जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह प्रस्तुत करता है। बच्चों को अज्ञात दिशाओं में अन्वेषण करने की अनुमति देकर माता पिता उनके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। ये विचार बच्चों को स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और साहस के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। ओशो का संदेश है कि बच्चों को उनके अपने रास्ते पर चलने दें ताकि वे अपने असली अस्तित्व को पहचान सकें और जीवन का सही आनंद ले सकें।